नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अडानी ग्रुप ने 87,000 करोड़ रुपए LIC, जिसमें गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है, प्लस SBI और अन्य बैंकों से लोन लेकर उनको करीब 10 लाख करोड़ का लॉस हुआ है और उनको नुकसान हुआ है, जिससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पैसा जनता का है। देखिए, ये शेयर बाजार है, सट्टा बाजार है, इसकी कोई आधारभूत संरचना नहीं है। सट्टे में अगर हम पैसा लगाएंगे तो निश्चित है हम डूबेंगे। ये बड़े बड़े पूंजीपति आवाज अडानी के हम कह रहे हैं, अडानी ने जो भी किया वो नीतिगत रूप से ही किया होगा। अब वो मार्केट डूबी, ये वर्ल्ड वाइड मार्केट है, विदेशी कंपनियों की भी संलिप्तता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अच्छा स्वप्न दिखा रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है। विदेशी ताकतें षड्यंत्र के तहत शायद अडानी को डुबोना चाहती हैं। खैर, लेकिन हमारा और हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इसकी JPC बनाकर इस प्रकरण की जांच कराई जाए और जो दोषी हो उसके विरुद्ध निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए, यही मैं कहूँ। कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, इस मामले में इस बारे में क्या जाते हैं आप? कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, उनका अपना विरोध करने का तरीका है, अच्छी बात है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम भी वही मांग कर रहे हैं कि संसदीय समिति का गठन करके और इस मामले की जांच कराई जाए। इस प्रकरण पर हमारे माननीय नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी आवाज़ उठाई है कि JPC के द्वारा इसकी जांच हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। पहले नीरव मोदी, फिर विजय माल्या जैसे अन्य कई और उद्योगपति भाग चुके हैं देश से। क्या इसमें भी कुछ ऐसा प्रकरण महसूस हो रहा है? क्या जनता पर कितना फर्क पड़ेगा इस पर? क्योंकि जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है, तो इस पर कितना फर्क पड़ेगा जनता पर, और क्या ये प्रकरण हो सकता है? देखिए, जनता तो भुगत ही रही है। विजय माल्या चले गए, नीरव मोदी चले गए, अन्य चले गए देश का पैसा लेके। इसमें एक सीधा सीधा मानना ये है हमारा, हम जरा पिछले काल में, समय के पीछे काल में जाना चाह रहा हूँ मैं। 1993 में WTO का एग्रीमेंट पर साइन किया भारत सरकार ने, और उस समय भी हमारे प्रदेश के व्यापारी नेताओं ने आवाज़ ये उठाई थी कि WTO पर जो साइन हुए हैं एग्रीमेंट पर, इससे देश में और ज़्यादा अराजकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमारे नेताओं का ये कहना था कि अभी तो देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने सैकड़ों साल हमको गुलाम बना के रखा, और WTO पर साइन करने से देश में सैकड़ों विदेशी कंपनियां आएंगी और हमारी संपदा को लूट के ले जाएंगी, हम आर्थिक रूप से गुलाम होंगे। और आज हमको यही लगता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार, आज की वर्तमान सरकार जिस राह पर चल रही है, देश का 90% आदमी को अपना व्यापार छोड़ना पड़ेगा। देश में 90% आदमी, किसान, मजदूर या सर्विस सेक्टर में ही बन के रह जाएगा। बहुत अलग माहौल बन रहा है, पूंजीवाद फैल रहा है। यही अडानी विगत 2 वर्ष कोरोना के जो गए, पूरी दुनिया के उद्योगपति, उनकी पूंजी में कमी आई, लेकिन यही अडानी उन 2 वर्षों के अंदर पूंजीगत मामले में चरम पर पहुंचने का काम किया उन्होंने। तो भाई, ये अडानी में कुछ तो कुछ खूबी है, इसीलिए वो पहुंच रहे हैं। और यही पूंजीवाद है कि चंद लोगों के हाथ में देश की सारी संपदा चली जाएगी। बीजेपी पल्ला झाड़ रही है कि हमारा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, ये व्यवस्था है। बीजेपी के लिए हम नहीं कहेंगे कुछ भी, लेकिन ये व्यवस्था है, और व्यवस्था में अगर कोई भी सरकार परिवर्तन नहीं लाती है इतनी चोट खाने के बाद, तो सरकार की ही
सरकार को ही दोषी ठहराया जाएगा और जनता इसके लिए जागरूक हो। मेरा तो ये कहना है जनता जागरूक हो, अपने हितों को देखे, मंदिर मस्जिद धर्म इनके मामले में न जाए। आज विज्ञान का युग है, मैं जनता को समझना चाहिए हम केवल अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें, निष्ठावान रहें, अपने कर्म में ध्यान लगाएं और धार्मिक मुद्दों से धार्मिक मामलों से बच के रहें। ये बरगला रहे हैं कुछ बिखरे यानी कुछ सिरफिरे नेता, मैं तो ये कहूँगा कुछ सिरफिरे नेता इस टाइप के बयान देकर केवल में केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। इससे समाज को, देश की जनता को बचना चाहिए। केवल इन्हें अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए और हमें हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, तभी हम सुखी रह पाएंगे। अन्यथा तो ये भाई सब ऐसे ही चलता रहेगा। बड़ा दुखद है आज जो देश में हो रहा है, बड़ा दुखद है कि केवल धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है। आम जन परेशान है, महंगाई चरम पर है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं विरोध कर रहा है। इसमें हम लोगों को जागरूकता से अपना परिचय देना चाहिए। सड़क पर उतरकर हमको आवाज़ उठानी चाहिए कि महंगाई पर लगाम लगाए, सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए, तभी देश का नागरिक सुखी होगा। किसान का ध्यान रखा जाए, किसान ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, ना कि उद्योगपति। 70% माल आज भी जो दैनिक उपयोग में हम वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी 70% माल विदेशों से आ रहा है, चाइना से आ रहा है ना। और हम क्या बना रहे हैं कि उद्योग धंधे। अरे हमारे देश की इकोनॉमी तो हमारा किसान है, तो कृषि क्षेत्र पर जितना ज़्यादा ध्यान देगी सरकार उतना बेहतर है। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ। दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते हो उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।